Hello dear students, welcome to this video. This is Prakash sir, your English educator, and today's topic is a poem, The Wonderful Words. Students, today in this video, I am going to explain the central idea of the sixth poem of the book Honeysuckle Class 6. Students, as we know that words are very important in our life, है ना। वर्ड्स का हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस होता है, एंड विदाउट वर्ड्स वी कांट एक्सप्रेस आवर आइडियाज बिफोर एनीबडी। यानी बिना वर्ड्स के हम अपने आइडियाज़ को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम द पोएट हैज़ ट्राइड टू टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, तो इस पोएम में पोएट ने वर्ड्स की इम्पोर्टेंस को बताने का प्रयास किया है। इसके पोएट हैं मैरी ओ नील। ठीक है, मैरी ओ नील जो हैं वो एक बहुत ही फेमस पोएट हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। सो लेट्स सी व्हाट द पोएट वांट टू से इन दिस पोएम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। The poem The Wonderful Words is written by Mary O'Neill. The poem The Wonderful Words जो है वो मैरी ओ नील के द्वारा लिखा गया है। The poet is trying to say that every mind has thoughts. तो पोएट यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है इस पोएम में कि हर एक माइंड का अपना थॉट होता है, हर एक माइंड में विचार होते हैं, क्योंकि बिना विचारों का कोई माइंड नहीं होता है ना। कोई भी माइंड होता है, किसी व्यक्ति का माइंड होता है तो उसमें बहुत सारे थॉट्स होते हैं। पीपल आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू ट्रांसलेट दिस थॉट इनटू वर्ड्स। और लोग जो हैं वो लगातार जो है अपने इन थॉट्स को वर्ड्स में ट्रांसलेट करने का प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग के मन में जो थॉट्स आते हैं उन थॉट्स को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए। अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो द पोएट वॉन्ट्स दिस अटैम्प्ट टू कंटिन्यू। तो पोएट जो है उस इस अटैम्प्ट को, इस प्रयास को, यानी कि अपने जो थॉट्स हैं उसको कंटिन्यू वर्ड्स में कन्वर्ट करने का जो ये प्रयास है उसको लगातार बनाए रखना चाहता है। पोएट टेल्स अस दैट इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल लैंग्वेज एंड ट्राइंग टू फाइंड सुटेबल वर्ड्स फॉर योर थॉट्स। तो यहाँ पे जो पोएट है वो बताता है कि इंग्लिश जो है वो एक बहुत ही वंडरफुल लैंग्वेज है, एक अद्भुत लैंग्वेज है, और हम लोग को जो है सूटेबल वर्ड्स को, ठीक है, अपने विचारों के लिए सूटेबल वर्ड्स को फाइंड करने की कोशिश लगातार करते रहनी चाहिए। क्योंकि अपने थॉट्स के लिए सूटेबल वर्ड्स को खोजना जो है एक वंडरफुल गेम की तरह है, एक अद्भुत गेम की तरह से है। क्योंकि किस थॉट को किन वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है, ये चीज़ सोचना, इस चीज़ के लिए वर्ड्स फाइंड करना भी जो है एक प्रकार का गेम है। सो पोएट कहता है कि लेट एवरीवन ट्राई टू गिव दिस हिज थॉट्स अ बॉडी ऑफ पेपर
प्रॉपर वर्ड्स। तो वो कहता है कि हर एक जो है everyone try to give his thoughts a body of proper word, यानी कि हर एक को जो अपने थॉट्स हैं, जो अपने विचार हैं, उसको प्रॉपर वर्ड्स का यानी अच्छे शब्दों का जो कि एक बॉडी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारे थॉट्स होते हैं, तो थॉट्स तो एक प्रकार से क्या होते हैं, वो बॉडी लेस होते हैं। जो थॉट्स होते हैं वो बॉडी लेस होते हैं। उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, और हम वर्ड्स के द्वारा ही उनको ये आकार प्रदान कर सकते हैं। वर्ड्स के माध्यम से ही कोई व्यक्ति उन विचारों को सुन और समझ सकता है। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स। वर्ड्स ही हैं जो शब्दों के लिए, जो विचारों के लिए फूड का काम करते हैं और ड्रेस का काम करते हैं। यानी वर्ड्स ही जो है वो विचारों के लिए ड्रेस भी हैं और फूड भी हैं। दे सप्लाई द थॉट्स इट्स बॉडी एंड एनर्जी, यानी कि वे जो है वो थॉट जो होते हैं, थॉट्स को जो है एक बॉडी और एक एनर्जी सप्लाई करते हैं। एक बॉडी प्रोवाइड करते हैं थॉट्स को, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एवरीवन वांट्स टू हियर समथिंग न्यू एंड ब्यूटीफुल, और इसीलिए जो है हर एक व्यक्ति जो है वो कुछ नया और सुंदर सुनना चाहता है। द थॉट्स आर इम्प्रिजन इन आवर माइंड। जो थॉट्स होते हैं वो हमारे माइंड में क्या होते हैं, इम्प्रिजन्ड होते हैं, यानी हमारे माइंड्स में बंद होते हैं। सो वी कैन लिबरेट देम ओनली विद द हेल्प ऑफ सुटेबल। तो केवल हम उनको सुटेबल वर्ड्स के द्वारा ही, सिर्फ उनको उचित शब्दों के द्वारा ही उनको लिबरेट कर सकते हैं। उचित शब्दों के द्वारा ही उनको हम स्वतंत्र कर सकते हैं। ठीक है, तो राइटर मीन्स टू से दैट कि जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो विचारों को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम होते हैं। बिना वर्ड्स के जो है ये जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारे माइंड में यूजलेस पड़े रहेंगे, क्योंकि हम उनको किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सूटेबल वर्ड्स भी चाहिए ना। हम किसी भी वर्ड से, क्योंकि जितने सूटेबल, जितने अच्छे वर्ड्स में हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे, उतना ही अच्छा प्रभाव जो है वो सामने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको सेंट्रल आइडिया एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन द पोएम लाइन बाय लाइन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोएम पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ड टू वर्ड इसकी मीनिंग को समझेंगे। ठीक है, हर एक लाइन की मीनिंग को हम लोग क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।